आप सभी बेरोजगारों को, इन सभी बेरोजगारों का नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि देश में बेरोजगारी का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और केंद्र में जो सरकार है, 6 साल से जो सरकार चल रही है, वो बेरोजगारी के नाम पर एकदम 0% का काम कर रही है। आए दिन हमारे युवा साथी और हम लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 5 सितंबर को 5 बजे ट्विटर पर कुछ दिनों से ट्रेंड चल रहा था कि रोजगार चाहिए, सरकार को जगाना है, सोई सरकार को नींद से जगाना है। तो उस दिन थाली और ताली बजाकर सारे युवाओं ने बहुत बृहद स्तर पर सरकार की नींद, सोई सरकार को नींद से जगाया है। और आज फिर दिन है 9 सितंबर का फिर ट्रेंड चला, युवा साथ आए कि सरकार को फिर से जगाना है। तो इसीलिए आज हम लोग दीपक जलाकर, लाइट बुझाकर, फ्लैश लाइट के द्वारा, मोमबत्ती के द्वारा सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हम लोग शालीनता से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें रोजगार चाहिए। हमारे परिवार को एक नौकरी चाहिए। किसी भी परिवार में एक नौकरी एक ऐसी चीज़ होती है जो सारे परिवार को सुचारू ढंग से चलाती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एसएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 2-2 साल, 3-3 साल का समय लग जाता है। और रेलवे में देखिए आप, स्थिति ये है कि जो सरकार रेलवे था उसको बेच दिया जा रहा है। प्राइवेटों में नौकरियां चली जा रही हैं। प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही हैं? नौकरियों को घटा रही हैं। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आप हम युवाओं को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। और हमको रोजगार चाहिए, हमको बड़े स्तर पर रोजगार चाहिए। हर परिवार से एक नौकरी जरूर चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कैंडल जलाकर सब लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, कैंडल ले लीजिए। हम सरकार से कह रहे हैं, उठो युवाओं ललकार दो, सरकार से कहो रोजगार दो। उठो युवाओं ललकार दो, सरकार रोजगार दो। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये केंद्र में नहीं, ये हमारे उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। जो भी प्रदेश की सरकारें हैं वो सारी सरकारें युवाओं को लेकर के प्रतिबद्ध नहीं हैं। चाहे बिहार का हाल देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, चाहे राजस्थान का हाल देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ का हाल देख लीजिए, चाहे एमपी का हाल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में आए दिन जो भर्तियां हैं वो लटक जाती हैं, अपने टाइम पर चल नहीं पाती हैं। कोई भर्ती तो ऐसी आई जो 2-2, 3-3 साल लगातार चलती रही, उनका परिणाम तक नहीं आया। ऐसे ही रेलवे में स्थिति है। रेलवे में जो वैकेंसियाँ थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। 11 हज़ार पद खत्म कर दिए गए, शून्य कर दिए गए। उसी के उपलक्ष्य में हम युवा सरकार को नींद से जगाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए हम लोग रोजगार मांग रहे हैं। पढ़े लिखे लोग गंवार बनकर घर पे बैठ जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जा रही है, 0 हो जा रही है। 1.5 GB डाटा पूरे युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, बोलती बंद कर दिया है। सरकार ने 1.5 GB डाटा देकर हमको चुप कर दिया, क्योंकि हम उस 1.5 GB डाटा में खो जाते हैं। इसीलिए हम अब सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। छात्र लोगों का ये विरोध है सरकार के खिलाफ। ये जो विरोध है वो इसलिए है कि हम लोग बेरोजगार हैं, हमारी पढ़ाई बर्बाद हो गई। हम 4-4 साल से पढ़ के, डिग्री रख करके, हमको ना वैकेंसी आती है, ना हम फॉर्म भरते हैं। अगर वैकेंसी आती भी है तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। उस कंपटीशन में, उस बाढ़ में कई लोग खो जाते हैं। और जो ऐसे भी निजीकरण का विरोध भी इस कैंडल मार्च के जरिए किया जा रहा है, क्योंकि निजीकरण एक ऐसा व्यापार बन चुका है जिससे हम बेरोजगारी के ऊपर और लातें मारी जा रही हैं। पेट पर लात मार के उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया जा रहा है। तो हम इसीलिए सोई सरकार को, दिल्ली में बैठी सरकार को, लखनऊ में बैठी सरकार को जगाना चाहते हैं कि आप जो भी भर्ती निकालिए उसको टाइम से निकालिए। विगत वर्षों में उसको टाइम पीरियड में पूरा करके ख़त्म करिए। देखिए, रेलवे में जो भर्तियाँ आई थी उसमें इन्होंने पैसा ले करके युवाओं को लूटा है। कभी हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई तक इन्होंने सेंटर भेजा। जो फॉर्म 100 रुपये में आता था उसको 500 में कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं 500 जो पेपर देने जाएगा उसका 400 रुपये वापस कर दूंगा। तो ऐसे सोचिए, सरकार अपना जेब भर रही है, वो भी नौकरियां अभी फाइनल नहीं हुई। इसीलिए 5 तारीख को जो थाली का प्रोग्राम हुआ था उसके जाके सरकार की कुछ नींदें खुली। तब जाके हमारे पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, जो अपना पीठ खूब थपथपाते हैं अपने कामों को लेकर के, जनता उनका पीठ कभी नहीं थपथपाती, वो अपना पीठ खूब थपथपाते हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर के बाद रेलवे में परीक्षाएं होंगी, 1.5 लाख भर्तियां आएंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वो 1.5 लाख भर्तियां कब आएंगी? उसका कोई एग्जैक्ट टाइम बताइए, कब तक पूरी हो जाएंगी? इसी तरह से इस मुहिम को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मुहिम आगे चलता रहेगा। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमको रोजगार चाहिए। रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। उठो उठो युवाओं ललकार दो, सरकार से कहो रोजगार दो, रोजगार दो। भारत माता की, भारत
माता की वंदे मातरम वंदे जय हिंद।